हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो समय में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट तीसरे के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोग को यूपी लेखपाल से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, हम इसमें बात करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट तीसरे के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन का विश्वनाथ, ऑप्शन खा भाहम, ऑप्शन ग दंडी या ऑप्शन घ हजारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन खा भाहम। भाहम जो है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है कि काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का रीति, ऑप्शन बी या ऑप्शन ख रस, ऑप्शन ग अलंकार या ऑप्शन घ वक्रोक्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन ग अलंकार। अलंकार जो है वह काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अलंकारों को कहा जाता है। अलंकारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का भाषा का आदर्श, ऑप्शन ख भाषा का प्रतिमान, ऑप्शन ग भाषा का विवेचन या ऑप्शन घ भाषा का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, अलंकार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन घ भाषा का आभूषण। अलंकार को भाषा का आभूषण कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पीपर पात सरिसमंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए हम इसको ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन का श्लेष, ऑप्शन खा अतिशयोक्ति या ऑप्शन घ अनुप्रास या ऑप्शन घ उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन घ उपमा अलंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है दोस्तों कि जब शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलन से काव्य की शोभा बढ़ती है तब वह होता है कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन का उभया अलंकार, ऑप्शन ख शब्दालंकार, ऑप्शन ग यथार्थ अलंकार या ऑप्शन घ रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन का उभया अलंकार। जब शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलित से काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं उभया अलंकार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस अलंकार में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का यमक अलंकार, ऑप्शन ख उपमा अलंकार, ऑप्शन ग श्लेष अलंकार या ऑप्शन घ अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ग श्लेष अलंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। सूर सूर तुलसी शशि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सूर सूर तुलसी शशि इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार है? ऑप्शन का श्लेष अलंकार, ऑप्शन ख अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ग यमक अलंकार या ऑप्शन घ उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ख अनुप्रास अलंकार।
इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। आपको बताना है कि अनुप्रास अलंकार के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का 9, ऑप्शन खा 8, ऑप्शन गा 4 या ऑप्शन घा 5। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन घा 5। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मूसम कौन कुटिल खल कामी। मूसम कौन कुटिल खल कामी, यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का श्लेष अलंकार, ऑप्शन खा वक्रोक्त अलंकार, ऑप्शन ग यमक अलंकार या ऑप्शन घ उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन खा वक्रोक्त अलंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कि अनुप्रास किस अलंकार के मुख्य भेदों में से एक है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन का शब्दालंकार, ऑप्शन खा अर्था अलंकार, ऑप्शन ग उभया अलंकार या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि अनुप्रास जो अलंकार है वह किस अलंकार के मुख्य 2 भेद में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन का शब्दालंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूरि भूरि देव भाव भूमि से भगा दिया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन का अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन खा श्लेष अलंकार, ऑप्शन ग अनुप्रास अलंकार या ऑप्शन घ यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ग अनुप्रास अलंकार। इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 पूछा गया है कि अत्यंतनुप्रास किस अलंकार का एक प्रकार है। ऑप्शन का अनुप्रास, ऑप्शन का वक्रोक्ति, ऑप्शन ग यमक या ऑप्शन घ श्लेष। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन का अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि तरिण तनुज तट तामल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का रूपक, ऑप्शन खा अनुप्रास, ऑप्शन ग श्लेष या ऑप्शन घ यमक। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन खा अनुप्रास अलंकार। इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात, इस प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। यह कौन सा अलंकार है। ऑप्शन का उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन खा रूपक अलंकार, ऑप्शन ग यमक अलंकार या ऑप्शन घ श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन का उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि वक्रोक्त किस अलंकार के प्रमुख भेदों में से एक है। ऑप्शन ए ऑप्शन का उभया अलंकार, ऑप्शन खा यथार्थ अलंकार या ऑप्शन ग शब्दालंकार या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ग शब्दालंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन 16 पूछा गया है कि चरण कमल बंदव हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का रूपक अलंकार, ऑप्शन ख अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन ग उपमा अलंकार या ऑप्शन घ श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन का रूपक अलंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है दोस्तों कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यह प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन का श्लेष अलंकार, ऑप्शन ख उपमा अलंकार, ऑप्शन ग अनुप्रास अलंकार या ऑप्शन घ यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन घ यमक अलंकार। यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है बताइए। ऑप्शन हमारा ऑप्शन का श्लेष अलंकार, ऑप्शन ख यमक अलंकार, ऑप्शन घ रूपक अलंकार या ऑप्शन घ पूर्वोक्त अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन खा यमक अलंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि चरर मरर खुल गए अरर डैश, यहाँ कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इस डैश के स्थान पर हमारा कौन सा अलंकार भरा जाएगा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन का रूपक अलंकार, ऑप्शन ख यमक अलंकार, ऑप्शन ग अनुप्रास अलंकार या ऑप्शन घ श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ग अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सुनीता तो अप्सरा मेनका के समान सुंदर है। सुनीता तो अप्सरा मेनका के समान सुंदर है। यह सुनीता है। यहाँ पर आपको बताना है कि सुनीता क्या है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन का उपमेय, ऑप्शन ख उपमान, ऑप्शन ग वाचक या ऑप्शन घ साधारण धर्म। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन का उपमेय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरा होए। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन का यमक अलंकार, ऑप्शन ख श्लेष अलंकार, ऑप्शन घ रूपक अलंकार या ऑप्शन घ उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ख श्लेष अलंकार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि पटपीत माहू तड़ित रुचि सुचि नमो जनक सुतवार। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन का उदाहरण, ऑप्शन ख रूपक, ऑप्शन घ उत्प्रेक्षा या ऑप्शन घ उपमा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन घ उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन घ उपमा अलंकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया दोस्तों कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन का अन्योक्त अलंकार, ऑप्शन का यमक अलंकार, ऑप्शन का श्लेष अलंकार या ऑप्शन का अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ख यमक अलंकार।
यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। दिवावसन का समय मेघालय आसमान से उतर रही है, यहाँ वसुंधरा सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन का रूपक अलंकार, ऑप्शन खा अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन ग यमक अलंकार या ऑप्शन घ उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन घ उपमा अलंकार। इस क्वेश्चन में, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास केली काल के ही काल, अली कली ही सोए बिंध्यो, आगे कौन वहाल। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन का अन्योक्त अलंकार, ऑप्शन ख अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन ग विशेषोक्त अलंकार या ऑप्शन घ रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जल्दी से काउंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन का अन्योक्त अलंकार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।